7 दिसंबर के हम एक्सीडेंट किए हैं। 7 दिसंबर में गया में भी 2 लाख रुपया ठगाए। रांची में इलाज 5 दिन पर चला। आज तन मन धन हमारे महादेव ठीक कर दिए, बशर्ते हम सिर्फ चर्चा से लौट रहे थे और ठीक कर दिए। हंटर में दोनों पैर पर ट्रैक्टर चढ़ाना, माथा फटना, और फिर भी आप लोग के साथ बैठे हुए हैं हम चर्चा में, जबकि डॉक्टर अभी बोलने के लिए कम बोला है, फिर भी बोलते हैं ज्यादा, क्योंकि हमारा स्मरण शक्ति धीरे धीरे ठीक हो रहा है, हाथ पैर भी ठीक हो रहा है। तो बहन, उनके ऊपर समर्पण कर दीजिए, अपने आप को उनके शिव के ऊपर समर्पण कर दीजिए। शिव आपको अपना लेंगे और शिव को आप अपना बन जाइएगा, और शिव का चर्चा जहाँ भी होगा वहाँ पर आप पहुँच जाइएगा। क्योंकि मंदिर मस्जिद में आपको शिव नहीं मिलेंगे, आपके अंदर है, आपके अंदर परम पिता परमेश्वर आपके अंदर है। तीनों लोग 14 भुवन में भ्रमण करने वाले महादेव आपके अंदर है। इनको दिल साफ करके खोजने का प्रयास कीजिए। मगर कोशिश कीजिएगा, कभी परमात्मा शिव नहीं मिलेंगे। राम मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे, लेकिन शिव नहीं मिलेंगे। तीनों देवता हैं, लेकिन वो सब नश्वर हो गए। लेकिन कभी इनका नाश होने के लिए कभी भी वेद पुराण में पढ़े हैं कोई ऋषि महर्षि पंडित बताया कि शिव जी भी नाश हुए हैं? नहीं बताया। तो इसलिए बहन, आप नश्वर को अपना बनाया है। यही अभी पिता परमेश्वर की बात कर रहे थे। एक तारा में 10 वो गुरु बहना लोग सब शिव चर्चा में रहने के बाद पिता परमेश्वर में गए। हंटर खाली जानकारी मिल गया, 10 गुरु बहना के 4-4-5 डंटा लगा। उरैली पाती में भी के बगल में केदली है, वहां पर भी गुरु बहना के 10-10 डंटा लगवाए। तो यही आप जानते हैं, मदरसा में भी पिता परमेश्वर में 100 गो चले गए थे। वहाँ गुरु बहना एक लीडर बनी हुई थी, उस गुरु बहना को भी डंटा स्वाहा तो होवे किया। जितना गुरु भाई लोग आए थे पिता परमेश्वर वाला, सबको पिटवाए। तो बहन, सत्य धर्म पर हम सनातन धर्म के पुत्र हैं, माता पिता सनातन धर्म के पुत्र है, हम भी सनातन धर्म के हैं। हम पैसा के लोभ में अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को नहीं बेचेंगे। उसमें पैसा के लोभ देता है, उसमें बिक जाता है, और बिक करके वह पैसा धन दौलत किसी के काम आया है क्या? हम तो चाह रहे थे कि हम आज इस साल मकान को ढलैया करेंगे, ढलैया का अपन शरीर को ढलैया किए। बीमारी जब हमारे अंदर घुसा तब ने ढलैया करना पड़ा शरीर को। कल गले वही गांव में हमारे कह रहे थे कि आप विनोद नहीं बचेगा। डुमरिया से, बहरा से, कुबा से 30 को कफन लेकर के आए। 1 घंटा के बाद जब हम गया से लौट करके आया, बैठ करके, तो सब कोई कह दिया, और बामन लोग का हल्ला किया। हमारे गांव में महावीर सिंह भूमिहार है, वो कह दिया कि विनोद भाई शिव चर्चा करता है, वो हंटर प्रखंड में कभी मर नहीं सकता। और वो 10 मिनट के बाद आए, सबके मुंह में काला कफन पड़ गया, कोई कहा नहीं, और सब कफन लेके घर घर गए। तो बहन, अपने आप को विश्वास करो कि हम किसका शिष्य हैं। अपने आप पर विश्वास कर लीजिए, शिव के शिष्य हैं। हमको शिव कालों के काल महाकाल, दानियों में महान दानी महादेव, कालों के काल महाकाल, एक सबको काल खाया। जब राम के घर भी भिखारी के रूप में गए, और वही भिखारी बन करके गए, और वही राम को भी समेट लिए, कृष्ण को भी समेट लिए, यानी धरती पर भेजे और फिर समेट के। लेकिन इनको भिखारी के रूप में आप लोग भजन भी दिए कि भिखारी बन के गए। उस सब रूप में आते हैं, वो कोई उनको पहचान नहीं धरती पर पाया। यदि राम को पहचान लीजिएगा, कृष्ण को पहचान लीजिएगा, लेकिन महादेव को कभी किसी रूप में आप नहीं पहचान सकते हैं। उनको कोई पहचानना साधारण बात, सबके बस की बात नहीं है। हमारे हरेंद्र भैया भी नहीं पहचान पाए। 14 साल के बाद तब पहचान हुआ, जब अपने कहाँ बैठे हुए थे, अपने बगीचा में। तो ऊपरे से आकाशवाणी क्या आया कि हे हरेंद्र, जिस काम को तुम कर रहे हो उस काम के करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो आज हरेंद्र भैया के नहीं, आज पूरे कलयुग में
पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में 3 हिस्सा शिव शिष्य परिवार बन चुके हैं। अब सोचिए हम जब 3 हिस्सा बन चुके हैं, यही आप जानते हैं गुरु बहना गुरु भाई लोग लगते हैं भोजन करके आ गए। समय तो अब बहुत कम है, सबको समय मिलना चाहिए। 2 चीज और बता देंगे तब कहते हैं। यही बनारस में 3 गो गुरु बहना बैठ करके ढोलक झाल, जैसे अभी हमारे हारमोनिया ढोलक झाल लेकर के आ जा रहे हैं रामानुज बाबू, उस तरह से 3 गो गुरु बहना ढोलक झाल हारमोनिया लेके बैठ गया। एक तरफ हो रहा था सत्संग, एक तरफ हो रहा बीच में हो रहा था शिव चर्चा गुरु बहना के, और दूसरे तरफ हो रहा था पिता परमेश्वर का, तीनों के। और सब में 5-5 हजार 10-10 हजार आदमी जुटे हुए थे। लेकिन जैसा ही 3 गो गुरु बहना शिव चर्चा आपस में करने लगे तो 3 से 5 हुए और 5 से 15 हजार हो गए। जो शिव चर्चा में थे से तो बीच में कार्टून डाल देते हैं, उस कार्टून को कभी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि संस्कार वाला कार्टून डालते हैं और उस कार्टून से आपको अपने आप को सुंदर नारी बनने का और सुंदर पुरुष बनने का प्रयास कीजिएगा। वह कार्टून नहीं, आपका जीवन का भाव अर्थ बीच में रख देते हैं। तो इस भाव अर्थ को सुंदर ढंग से लेने का प्रयास कीजिए, कार्टून पर विश्वास मत कीजिए। बहन, यहाँ इस धरती पर त्रेता युग में राम भी आए तो राम अपना राम लीला और सीता अपनी लीला को दिखाया। राजा दशरथ अपना लीला को दिखा करके रामायण बना। सुन लीजिए, रामायण बना। वह रामायण किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। सोना थोड़ा गप नहीं कीजिए बहन, थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए। वो रामायण किसने लिखा? तुलसीदास वाल्मीकि जी लिखे। और वो वाल्मीकि जी और राम जी भी इस धरती को, इस तन को छोड़ के चलते रहे। मैया सीता भी चलती रही, कोई यहाँ परमानेंट रहने नहीं आया। लेकिन रामायण जो सुंदर काम करता है उसी का रामायण बनता है। जो सुंदर कार्य धरती पर नहीं करता उसका कोई रामायण नहीं बनता। यही सुंदर काम किए द्वापर में हमारे कृष्ण भगवान, जो जदुवंशियों में जन्म लिए और कृष्ण भगवान द्वापर में कार्य किए तो महाभारत बना। जो गलत काम करने वाला था उसका विनाश किया और जो अच्छा करता था उसको साथ दिया। यही ना हुआ? अच्छा करने वाला को सब कोई साथ देता। तो बहन, 2 चीज जान लीजिए। हमारे हरेंद्र जी, आप जानते हैं, पूरे समाज जानता है, हमारे हरेंद्र जी 1.5 लाख रुपया पर मंथ के सर्विस करते थे। लेकिन उनको सर्विस में भी मन नहीं लगा। 14 साल जिस तरह से राम जी हमारे वनवास को गमन किए, वह 14 साल श्मशान घाट में गहन किए। श्मशान घाट रात में जाते थे और उनको सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। 4 रामायण, आप रामायण जानते हैं, 4 वेद जानते हैं, आप वेद के बारे में सुनते हैं, सब कुछ जानते। भर में वह श्मशान घाट में 14 साल रहे और रह करके अपन जीवन को बिताए। तब कहीं 3 सूत्र को शोध करके निकाले। 3 सूत्र कौन? दया मांगना, दूसरा चर्चा करना, और तीसरा नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना। तो प्रणाम निवेदित करना कैसे? प्रणाम करने का विधि भी जानिए। तब नमः अंदर और शिवाय बाहर। नमः मतलब अंदर, आपके अंदर में नमः शिवाय जब प्रवेश कर जाएगा, आपके अंदर दया के उल्टा क्या होता है? दया का उल्टा आप लोग सुने हैं? दया का उल्टा होता है याद। उसको याद कीजिए। जिस चीज में आप बैठे हुए हैं, नमः शिवाय
अभी कहे माता पिता गुरु भाई बंधु आपसे जितने बड़े हैं सबको प्रणाम करने का ये अनुशासन है। प्रणाम कीजिए अपने, जब अपने घर में परिवार में प्रणाम करने का विधि बच्चा सीख जाता तो कॉलेज में भी जा करके प्रोफेसर को भी प्रणाम करता और शिक्षक को भी प्रणाम करता। कहाँ प्रणाम करने का विधि नहीं है, सब जगह प्रणाम करने का विधि है। बशर्ते घर में अपने माहौल में अपने बच्चे को सुंदर बनाने के, बच्ची को सुंदर बनाइए। कभी ससुराल से और मायके से शिकायत नहीं आवेगा। सुंदर जब घर के बनल रहेगा तब ने, यदि ससुराल में भी जाएगी तो वहाँ अपना घर बना लेगी, कभी आपका शिकायत नहीं होगा। रामानुज जी बोलते हैं, बशर्ते चर्चा के माध्यम से बोलते हैं। हम आप एक बात कहेंगे कि हमारा भी 4 बेटी है, एक कलकत्ता, एक टाटा, एक यही नेतृत्व और एक बच्ची कुंवारी है। लेकिन तीनों बच्ची का कहीं एक शब्द भी नहीं, जहाँ भी जो भी शब्द पूरा कर देती है और वो इज्जत पा रही है। समाज में इज्जत पाने के लिए तन मन धन सबको ज्ञान के अंदर न्यौछावर कर दीजिए, आपका सब कुछ मिल जाएगा। जब ज्ञान मिल जाएगा तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हुई है तुरंत मिलिए पल भर की तलाश में। क्या महादेव बहरा है क्या? महादेव कन कन में वास किए हैं, 3 लोग 14 भुवन में प्रवेश किए हुए हैं, फिर भी महादेव को याद करेंगे तहे दिल से तो यहाँ भी आ जाएंगे, यहाँ भी आएंगे। और यदि हम किसी को गलत विचार से अपने आप को पहचानते हैं और सही हम कहते हैं कि चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, शिव गुरु में आइए, तो महादेव आपको चर्चा में भी बैठल रहेगा तो नहीं मन लगेगा। इसलिए बहन अपने आप को पहचानिए कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे और क्या जवाब देंगे। हम भी आए हैं, आप भी आए हैं शिव लोक से। शिव की याद कीजिए और शिव लोक में ही उनका गुणगान कीजिए और शिव का चर्चा कीजिए। शिव जी आपको अपना लेंगे तहे मन से। मन निर्मल यदि आपका है, मन यदि आपका निर्मल है, निर्मल मतलब जल के समान, मन यदि निर्मल है सो जन कोई पावा। जिसका निर्मल मन है वह परमात्मा शिव को, राम को, कृष्ण को पा सकता है, और जिसका निर्मल मन नहीं है वह कभी भी पा नहीं सकता है। इसलिए मन निर्मल हमेशा, तन मन हमेशा लगा करके बैठिए। ये नहीं कि आधा मन घर पर है और आधा मन चर्चा में है तो आपका घर का ध्यान भटक जाएगा, तो आपका चर्चा में भी बैठ करके मन नहीं लगेगा। इसलिए जो भी गुरु भाई गुरु बहना आते हैं, चर्चा देते हैं, भजन करते हैं, कभी कटाक्ष करने का प्रयास नहीं कीजिए।